ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिख रहा है ना सबको? ठीक है। तो मैग्नेट बेसिकली क्या है? ठीक है, तो इसका पहला जो डेफिनेशन कहो या समझ कहो, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वह मटेरियल है जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन याद रखना, जब आयरन, निकेल और कोबाल्ट न्यूट्रल हो, चार्ज में नहीं हो, क्योंकि आयरन और निकेल और कोबाल्ट ये मेटल है, ये चार्ज ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर ले, जब उस पर चार्ज ना भी हो तो भी, ठीक है, ऐसे मटेरियल को कहते हैं क्या? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, द मैटर विच हैज प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन, निकेल और कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, अब आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट का मतलब क्या है कि देखो, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा मटेरियल मैग्नेट है या कौन सा मटेरियल मैग्नेट नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। यानी कि ये 5 प्रॉपर्टी हम बताने वाले हैं यहाँ पे। ये पांचों प्रॉपर्टी जिस मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, उस मटेरियल को तुम मैग्नेट कहोगे। जिसमें नहीं करेगा उसको आप मैग्नेट नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी है क्या? पहला, ठीक है, आप सब जानते हो कि किसी भी मैग्नेट के पास 2 पोल होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट हो, हालांकि टाइप ऑफ मैग्नेट पढ़ाएंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन जो भी मैग्नेट हो ना, सिंगल पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना। मतलब कोई ऐसा मैग्नेट हो जिसका एक ही पोल हो नॉर्थ हो, कोई ऐसा मैग्नेट हो जिसका एक ही पोल हो साउथ हो, तो ये संभव नहीं है। तो ये मैग्नेट की सबसे बड़ी गुण है। ठीक है, सिंगल पोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिंगल पोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एक पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट करता उड़ता नहीं। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, सेकंड, अगर किसी भी मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेट रहे, ठीक है, ऐसे मैग्नेट बहुत सारा टाइप का होता है। ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, डबल डबल मैग्नेट होता है, ठीक है, हॉर्स मैग्नेट होता है, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेट होता है, तो वो हम अलग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन जो भी मैग्नेट हो, उस मैग्नेट को अगर तुम ब्रोकन कर दोगे कितना भी छोटे से छोटे पार्ट में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्ट में आप करते हो, ठीक है, प्रत्येक नंबर ऑफ पार्ट यानी एक इंडिविजुअल जो होगा ना, वो तुम्हारा बिहेव करेगा किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। मतलब अगर एक मैग्नेट है, ध्यान देना, ठीक है, इसके 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसको तुम 3 पार्ट में तोड़ दोगे, तो ये तीनों पार्ट जो है ना, एक मैग्नेट में बदल जाएगा। मतलब इसके साउथ नॉर्थ, ठीक है, साउथ नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको करोड़ों मिलियंस ऑफ पार्ट में तोड़ दो ना, प्रत्येक एक इंडिविजुअल जो होगा ना, एलिमेंट को, वो एक मैग्नेट में बदल जाता है, टर्न हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिखा जाता है क्या? इफ द मैग्नेट, ठीक है, ब्रोकन इनटू सेवरल पाथ, सेवरल, ठीक है, क्या जी? पार्ट, ईच पार्ट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। प्रत्येक एक पार्ट बिहेव करेगा किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। किसी भी मैग्नेट को अगर तुम फ्रीली सस्पेंडेड करोगे, अच्छा, फ्रीली सस्पेंडेड करने कहने का मतलब क्या होता है? एक धागा, मान लो यही मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, मान लिया जाए ऐसा एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और इसके मिडिल पार्ट पे एक धागा बांध दो, और धागा बांध करके आप एक सीलिंग से, मतलब इसको लगा दो। सीलिंग समझते हो ना? ठीक है, एक सीलिंग से लगा दो, ऐसे टांग दो, और टांगने के बाद इसको मोशन दे दो ना, रोटेट कर दो। ठीक है, और इसके बाद छोड़ोगे ना, तो जो हमारा अर्थ है ना, पृथ्वी, हमारे जो अर्थ है, उसके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। समझ में आई बात? ईस्ट वेस्ट में कभी नहीं रुकेगा, जब रुकेगा नॉर्थ एंड साउथ। समझ रहा है ना? अरे पंखा होता है ना, पंखा कैसे लटका हुआ रहता है, वैसे ही इसको बांध करके लटका देना है और इसको मोशन दे देना है। तो ये जब भी रुक करके स्टेबल हो जाएगा, रेस्ट में आएगा, तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, फिर इसके बाद लिख देंगे। जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना, जिसको धरती माता कहते हैं, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी,
ठीक है, ये है हमारी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ का जो ये लाइन होता है ना, ये कहलाता है पोलर लाइन। ठीक है, और ये कहलाता है इक्वेटर। ठीक है, Yes. और ऐसा मतलब वैज्ञानिकों का मत है ना कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर पॉइंट से, ठीक है, लगभग 15 से 70 डिग्री के बीच, यानी 15 से कितना 17 17 डिग्री के बीच ये एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो तुम जानते हो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये हो जाता है तुम्हारा नॉर्थ, और ये हो जाता है क्या साउथ। तो ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट का ये पोल तुम्हारा हो जाता है नॉर्थ पोल, और ये पोल हो जाता है क्या साउथ पोल। ठीक है, कोई दिक्कत? No. और तुम अगर कोई छोटा सा एक मैग्नेट लटका दे रहे हो अर्थ के ऊपर, ठीक है, छोटा सा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इसके कंपेयर में बहुत छोटा होगा, ना के बराबर होगा। अब इसका देखो नॉर्थ पोल ऐसे है और साउथ पोल ऐसे, मान लीजिए मतलब आपने लटकाया है और रैंडम मोशन कर दिया है, तो एक किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने देखा कि नॉर्थ इधर है, साउथ, कोई दिक्कत? तब होता क्या है, साउथ पोल को, ये जो है ना तुम्हारा साउथ पोल, ये साउथ पोल को ये मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और साउथ अट्रैक्ट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ को खींचेगा कौन? साउथ खींचेगा। ठीक है, ये खींचेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब ये नॉर्थ जो है ना, ऐसे नॉर्थ जो है ना, ये नॉर्थ, ये इसके साउथ को खींचेगा, और ये जो साउथ है ना, ये जो साउथ है, इसके नॉर्थ को क्या कर लेगा? खींच लेगा। अब ये दो फोर्स लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है और एक इधर की ओर लग रहा है। इससे इस पर एक टॉर्क डेवलप होता है, जिससे क्या हो जाती है, सॉरी, इससे इससे और इस दो फोर्स की वजह से इस पे टॉर्क डेवलप होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है? रोटेट कर जाता है, और इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो देखो, ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा इसके नॉर्थ की तरफ, और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा इसके साउथ की तरफ। मतलब फाइनली आकर के यहीं पे रुकेगा, यहाँ पर आने के बाद कोई टॉर्क नहीं लगता है, ये ऐसे हो जाएगा, बेसिकली ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जाता है, तो ये रुक जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि देखो ये इसको खींचता रहेगा, ये इसको खींचता रहेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगी। मतलब जितना फोर्स से ये साउथ को, इसके साउथ को जो यहाँ पर है खींचेगा नॉर्थ, उतना ही फोर्स से इसके नॉर्थ को अर्थ का साउथ खींचेगा। तो किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये क्या होता है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, ये वजह है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इफ द मैग्नेट, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है, इफ द मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली, इट बिकम स्टेबल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर कितना? 4। अच्छा, पॉइंट 4 क्या कहता है कि देखो किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है क्या? साउथ। ठीक है, एक और मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है और इसका साउथ होता है। तो अगर दो मैग्नेट को काफी नजदीक रखोगे सेम पोल के अबाउट, ठीक है, काफी नजदीक होंगे, तो ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं। मतलब ये मैग्नेट जो है ना इसको धक्का देगा, और ये जो मैग्नेट, ये वाला जो है ना इसको धक्का देगा। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है तो इसके नॉर्थ को धक्का देगा। क्लियर है? तो ये दोनों लाइक पोल्स हैं, ये लाइक पोल्स हैं, जैसे चार्ज में पढ़ाए थे। Yes. तो लाइक पोल मैग्नेट का रिपेल करता है, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे वो South. साउथ साउथ। अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, कोई दिक्कत? Yes. एंड अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट Each other. ईच अदर, EACH अदर। ठीक है, अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कोई समस्या? Yes. समझ में आ रहा है ना? Yes. ऑनलाइन से ठीक है ना? हाँ, ऑफलाइन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कितना? 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होता है?
गौर से देखना, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, ठीक है। देखो एक गुण पाया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल में, खास करके आयरन, निकल और कोबाल्ट में। जैसे आयरन का एक ब्लॉक देखोगे ना, ठीक है, आयरन का एक ब्लॉक देखोगे, ठीक है, ये ब्लॉक है। तो एक वैज्ञानिक थे इविंग, समझ में आई बात, इविंग्स मॉलिक्यूलर थ्योरी कहा जाता है बेसिकली। तो उनका कहना था ना कि अगर कोई भी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल का ब्लॉक हो, ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट, हालांकि किसी भी मेटल के बारे में कहा गया है, केवल आयरन, निकल और कोबाल्ट के बारे में नहीं। उन्होंने कहा था कि मान लो ये आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप, तो इसको अगर एक मॉलिक्यूल लेवल तक तोड़ दोगे, एक एक मॉलिक्यूल को अलग करोगे, कोई भी मटेरियल हो, तो प्रत्येक एक मॉलिक्यूल जो होता है ना सेल्फ मैग्नेट होता है, मतलब उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है प्रत्येक मॉलिक्यूल के। समझ में आई बात, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी मटेरियल के, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल होते ही हैं, ठीक है। अगर उनको तोड़ दोगे, कोई भी मेटल का, मेटल नहीं, कोई भी मेटल का, नॉन मेटल का, ठीक है, नॉन मेटल का नहीं, कोई भी मेटल की बात चल रही है, क्लियर है। उसमें नॉर्थ एंड साउथ, यानी कोई मेटल को आप ब्रोकन कर दोगे तो उसके दो पार्ट मिलेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल बाय डिफॉल्ट एक मैग्नेट है, समझ में आई बात। बट होता क्या है, जब ये किसी बॉडी के अंदर होता है, जैसे मॉलिक्यूल होगा तो इसके अंदर हजारों मिलियन ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, समझ में आई बात। अब ये सारे जो होते हैं ना ओरिएंटेड होते हैं आयरन, आयरन में रैंडमली, जैसे साउथ है, ये नॉर्थ है, ये हो जाएगा तुम्हारा साउथ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। जैसे ही नॉर्थ होगा तो किसी न किसी का साउथ यहाँ रहेगा, नॉर्थ रहेगा। ये मतलब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, समझ में ये बात। इस वजह से क्या होता है ना, एक मैग्नेट का, ठीक है, एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, वो न्यूट्रल कर देता है। जैसे इसका नॉर्थ इसके साउथ से मिलकर के न्यूट्रल कर देगा, जैसे पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को मिलकर के क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, वैसा ही हो जाता है। तो किसी बॉडी के अंदर ही रहते हैं मॉलिक्यूल ना, समझ में आई बात। बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, ये तुमको मैग्नेट के रूप में दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे जो मैग्नेट है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, एक मैग्नेट है जो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, क्लियर है। कोई समस्या, ठीक है। अब ये ओरिएंटेशन अलग अलग मतलब मेटल में अलग अलग तरह से हो सकते हैं और होते भी हैं, ठीक है, समझ में बात। तो कहोगे कि सर इसका संबंध प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन से कैसे है, इसका संबंध प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन से कैसे है। तो इस वजह से है कि अगर इमेजिन किया जाए कि मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, इधर कहीं साउथ पोल इसका होगा, और इसके पास में एक हम दूसरा मैग्नेट रख दिए हैं जिसका ये साउथ पोल है, ठीक है, इधर इसका कहीं नॉर्थ पोल होगा, दोनों का स्टैंड पे रख दिए हैं ताकि खींच करके एक जगह ना आ जाए। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। बीच में हम क्या कर दे रहे हैं ना कि एक आयरन का ब्लॉक रख दे रहे हैं, आयरन का ब्लॉक रख दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। आयरन का एक छोटा सा ब्लॉक रख देंगे, तो तुम देखोगे ना, जैसे इसी ब्लॉक को आप इमेजिन करो यहाँ रखा गया है, तो ये नॉर्थ जो है ना, ये बड़ा मैग्नेट है, ये बड़ा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वाला है। तो ये क्या करता है ना, प्रत्येक नॉर्थ इसके अंदर मॉलिक्यूल के प्रत्येक साउथ पोल को अपनी ओर क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। तो ये सारे साउथ पोल एक जगह आ जाएंगे, इसका भी साउथ, इसका भी साउथ, इसका भी साउथ, और ये साउथ है ना क्या कर लेगा, सारे नॉर्थ को अपनी ओर कर लेगा, ठीक है। बीच वाले भी होंगे तो न्यूट्रलाइज रहेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, एक तरह से नॉर्थ ढेर सारा आने की वजह से और एक तरफ ढेर सारा साउथ आने की वजह से, किसके, मॉलिक्यूल के, ये खुद बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह ये बिहेव करेगा, कैसे, नॉर्थ पोल की तरह। मतलब जो आयरन पहले मैग्नेटिक फील्ड जिसका नहीं था, ठीक है, मैग्नेट नहीं था, अब ये क्या में बदल गया, मैग्नेट में बदल गया, कोई दिक्कत है। ये जो घटना है ना, ये कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। अब क्या कैसे लिखोगे, कैसे कहेंगे इसको, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन कहता है क्या, इफ द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, कम नियर टू द मैग्नेटिक फील्ड और विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट बिकम अ सेल्फ मैग्नेट। खुद से मैग्नेट में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं जी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन क्या है, ठीक है,
मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहा जाता है? आयरन, निकल और कोबाल्ट को, ठीक है। इफ द, ऐसे लिखो, इफ द मैग्नेटिक मटेरियल ब्रिंग इन द, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल बिकम ए सेल्फ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल खुद से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? Yes. तो अब ये 5 प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत आएगा, जिसके अंदर होगा ये 5 प्रॉपर्टी, ठीक है, उस मटेरियल को आप मैग्नेट कह सकते हो, ठीक है। जिस मटेरियल में ये 5 गुण पाए जाएंगे उसको आप मैग्नेट कह सकते हो, दैट सिंपल। तो ये आज का क्लास था, ठीक है। कैसा लगा बताना, शेयर करना, लाइक करना। अब स्टॉप कर देते हैं वीडियो।